ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से और कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं डिस्चार्ज पे स्टॉप अनएक्सपेक्टेड। ओह सॉरी, आज संडे है ना। या हम लोग चैतन्य भागवत से गौर कथा चर्चा कर, चैतन्य भागवत से गौर कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? इधर तो गायब हो गया। नहीं दिख रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है प्रभु जी, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ये लैपटॉप भी क्या लगता है, इतनी सारी कथा का लगता है वो बोझ उठा नहीं पा रहा लैपटॉप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। सुन पा रहे हैं? आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण जी प्रभु प्रभु जी, जी। आवाज आ रहा है। अभी स्क्रीन दिख रही है। क्या हो रहा है? अभी दिख रहा है, अभी आ गया दिख रहा है। ठीक है, लगता है बहुत सारे विंडो खुले हैं इसके कारण हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण। श्रेयस श्रेयस सिग्नल पाटीदार वाड़ी। सो हम लोग सुबह के सत्र में चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और सो रात्रि में शिवास ठाकुर विवास आंगन में कीर्तन करते हैं। तो कई लोग, आसपास के लोग आवाज सुन करके आ तो जाते थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलता था। दरवाजा लॉक करके केवल कुछ जो खास नित्य पार्षद हैं, उनके साथ महाप्रभु कीर्तन करते थे। तो इस प्रकार से लोग प्रभुर आज्ञाए दृढ़ लागी आछे द्वार प्रवेशित नारे लोक सब नदिया नदिया। The door was firmly locked by the order of the Lord. The ordinary people of Nadia were not able to enter. आइया इसे लोक कीर्तन सुनिया प्रवेशित नारे लोक द्वारे रह गया। On hearing the loud kirtan, people came running, but being unable to enter, they stood at the door. सहस्र सहस्र लोका कलरव करे कीर्तन देखी बजार ऊंचा दुआरे। Thousands of people loudly clamored, "Open the door quickly, we want to see the kirtan." हजारों लोग
दरवाजे के बाहर जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, झाट घुसाहा दुआरे, कीर्तन देखिबा, कीर्तन देखिबा, वी वांट टू सी द कीर्तन। इतना उतना जो है कोलाहल होता था कीर्तन में, इतने दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती थी, सब लोग को बहुत इच्छा होती थी कि हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन किसी पास से परमिशन नहीं है। हाँ, सुबह दिन में मिलेंगे बाहर, यहाँ पे अभी परमिशन नहीं। जत जते का वैष्णव सब, कीर्तन आवे से, न जाने अपना देह अन्य जन किसे। All the Vaishnavas were so absorbed in the ecstasy of Kirtan that they were not aware of their own bodies, so what did they know of others? सब के सब वैष्णव जो अंदर कीर्तन कर रहे हैं, वो इस प्रकार से मग्न हैं दिव्य आनंद में कि अपने बारे में ही उनको होशो आवाज नहीं है। तो बाहर क्या कौन आवाज कर रहा है क्या पता चलेगा, कुछ तो पता नहीं चल रहा है, सब पूरी तरह से आवेश में। जते का पाषंडे सब, ना पाइया द्वार, बाहिरे ठाकिया मंदा, बलाए अपार, केहा बले ये गुलस, कलमा दिखाय, चीनी ले पाई बेलाज, द्वार न गुछा। The materialists, being unable to enter the house, spoke harsh words outside. Someone said, "These fellows beg to fill their bellies. They are ashamed of being recognized, so they do not open the door." अलग अलग प्रकार के लोग जो है गेट के पास आकर के चिल्लाते थे दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन खोलते नहीं थे, सब वैष्णव मग्न है कीर्तन में। तो जो पाषंडी लोग थे कुछ, वो इस प्रकार से फिर निंदा करना चालू कर देते थे कि ये लोग अपना पेट भरने के लिए भीख मांग के लाते हैं, और अभी अंदर जो है खा रहे हैं, इसलिए अपने आप का जो है भांडा ना फूट जाए, इसलिए लोग खोल नहीं देते दरवाजा, ऐसे प्रकार से निंदा करते हैं। देहा बाले सत्या सत्या, ऐसे उत्तर नाही लेके मन डाके, ए अष्ट प्रहर। Someone else said that is the truth, otherwise why would they cry out for 24 hours? So अन्य ऐसा ही एक दूसरा पाषंडी उससे सहमति दिखाते हुए बोलता है, यह सही बात है, सही बात है। ये लोग जो है भूखमंगे हैं, खाना मांग मांग के खाते हैं, और कभी कभी नहीं मिलता, इसलिए तो जोर जोर से रोते रहते हैं पूरा रात भर। नहीं तो इतना रो रो कीर्तन क्यों करेंगे ये लोग। इस प्रकार से ईर्ष्या को व्यक्त करते हुए इस प्रकार से वो निंदा करते हैं। केहा बले यारे भाई मदिरा, आनिया सब रात्रि करी, खाए लोका लुकाया। कोई अन्य जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति बोलता है, ओ ब्रदर्स, दिस पीपल ब्रिंग वाइन एंड ड्रिंक एट नाइट अनसीन बाय अदर्स। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ये लोग जो है ये सब शराब लेके आते हैं, और रात्रि में बिना किसी को दिखाए ये लोग शराब पीते हैं। दिन में तो कीर्तन का बहाना करते हैं, रात में शराब पीते हैं। केहा बाले भाला छिला, निमाई पंडिता, तारा चेना नारायण, कैलाने नाचेता। So another person said, previously Nimai Pandit was a good person. Why has Lord Narayana changed his heart like this? So कोई और बोलता है कि निमाई पंडित पहले कितना अच्छा था, शास्त्र पढ़ता था, डिस्कशन करता था, शास्त्रार्थ करता था, और ज्ञान की बातें करता था। पता नहीं भगवान नारायण ने इसका हृदय को ऐसे परिवर्तन कैसे कर दिया। अब बेचारा जो है ऐसे भावुक लोगों के साथ में पूरे नवद्वीप में भ्रमण करता रहता है। हाँ, कीर्तन करेगा और रात्रि में आकर के कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर के सब कार्य करेगा, मदिरा पिएगा, ये सब करेगा और रोएगा। हाँ, ये सब कैसा निमाई को पूरा बर्बाद कर दिए ये लोग। के हबले है ना पूछी पूर्वेर संस्कार,
देह बले संग दोष लता। कोई बोलता है आई थिंक दिस इज ड्यू टू हिज प्रीवियस एक्टिविटीज, कोई बोलता है उसके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ये सब हो रहा है, निमाई पंडित। और कोई बोलता है नहीं नहीं, ये तो लगता है दिस इज ड्यू टू बैड एसोसिएशन, गलत संगति में पढ़ने के कारण ये इसका ये हाल हो गया है। पहले तो कितना अच्छा था, जगन्नाथ मिश्र का पुत्र था, बहुत पंडित था, बहुत सारे शास्त्र पढ़ता था, पढ़ाता था। अभी ये सब भावुक होकर के इन लोगों के साथ नाचना गाना करता है, इमोशनल बन गया है। ये सब गलत संगति का प्रभाव है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लोग दोष हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि भक्ति जो करता है प्रामाणिक तरीके से, तो अनेकों लोग उसको इस प्रकार से दोष या निंदा करने वाले, भगवान को ही नहीं छोड़े तो बाकी लोग को कैसे छोड़े। इसलिए टेंशन नहीं लेने। ये सारे भक्त लोग बढ़िया दिव्य आनंद में श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, और ये सब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, और कीर्तन में अपना भक्ति करने में सब मग्न है। किसी को कुछ भी बोलना है बोलने का कोई टेंशन नहीं। इसलिए जो भक्त नहीं है उनके कमेंट्स को सीरियस नहीं लेना चाहिए, उनको अननेसेसरी पलट के जवाब भी देने का जरूरत नहीं है, और ना ही अपने आप को प्रूफ करने का जरूरत है कि हम सही हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो कन्विंस होने नहीं वाले, उनका तो कार्य। यहाँ तक कि श्रीवास एक दिन तो श्रीवास इतने ज्यादा ईर्ष्या हो जाते हैं इनको कि श्रीवास ठाकुर के गेट के पास वो माता काली का पूजा का सामग्री रख देते हैं। बंगाल में माता काली का जो पूजा करते हैं तो वो लोग दारू शराब और ये मांस मछली रखते हैं, ये सब अर्पण करते हैं। जैसे हम लोग प्लेट सजाते हैं ना, तो हम लोग धूप रहता है, दीप रहता है, पुष्प रहता है, और पानी रहता है, सुगंधित जल, ये सब अर्पण करते हैं भगवान। तो माता काली के वर्ष पर्व के प्लेट में क्या रहता है? हाँ, ये रहता है, मीट रहता है, चिकन रहता है, और दारू शराब ये सब रहता है। ये सब वो लोग ऑफर करते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण बहुत ईर्ष्या रखता था श्रीवास ठाकुर के प्रति। तो उसने क्या किया कि सुबह सुबह रात्रि में जा करके द्वार में ये सारा सामग्री रख दिया, और सुबह सुबह सारे लोगों को एकत्रित करके लेके दिखा दिया, देखो 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 भाई साहब देखो, ये आप श्रीवास ठाकुर को बड़ा पंडित मानते हो ना, बहुत बड़ा वैष्णव मानते हो ना, ये कोई वैष्णव वैष्णव नहीं है, देख लो इसका क्या रहस्य है। आज इसका पोल खुल गया है। इसके गेट के सामने कैसे ये सब मदिरा सामग्री और मीट ये सब रखा हुआ है। तो जब लोगों को तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लोग सब समझ गए ये जो ब्राह्मण है ये ईर्ष्या के कारण श्रीवास ठाकुर का जो है निंदा करना चाहता है, अपमानित करना चाहता है। तो कोई लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन श्रीवास ठाकुर जब दरवाजा खोले और देखे कि ऐसा ऐसा है, तो वो खुद ही बोलने लगे कि देखो भाई, आप मेरे को कोई महान वैष्णव मत समझो, मैं कोई वैष्णव वैष्णव नहीं हूँ। ये रात्रि को मैं ये सब करता हूँ, मैं तो काली का वर्शिपर हूँ, काली का उपासक हूँ मैं। ये सब मदिरा पान नॉनवेज खाना ये सब हम कार्य करते हैं। तो लेकिन कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं किया, बल्कि कुछ सज्जन लोग आए और तुरंत वहां से साफ सफाई किए, गंगा जल छिड़के, और वो जो ब्राह्मण था जो ईर्ष्या रखता था उसको खदेड़ दिए, खदेड़ के भगा दिए उसको, समझ गए। फिर बाद में उस ब्राह्मण को लेप्रोसी हो जाता है, और बड़ी बीमारी हो जाती है शिवाज ठाकुर के प्रति अपराध करने के कारण। और चैतन्य महाप्रभु के पास जाता है, क्षमा याचना करता है, लेकिन महाप्रभु फिर भी क्षमा नहीं करते। कुछ वर्षों तक संन्यास लेने के बाद भी महाप्रभु जब दोबारा आते हैं तब महाप्रभु उसको उपाय बताते हैं कि कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हो। तब तक वो बहुत सफर करता है, उसको बहुत कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, महाप्रभु के पास कई बार जाता है, क्षमा मांगता है, माफ कर दीजिए, लेकिन महाप्रभु माफ करना तो दूर की बात है, महाप्रभु धमकी देते हैं, बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, तुम जैसे मरोगे तुमको रौरव नरक में जो है करोड़ों वर्षों तक मैं कष्ट दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे महान शुद्ध वैष्णव श्रीवास ठाकुर के को अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन फिर जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वापस से आते हैं नवद्वीप में, तो वापस इसके हालत को देख करके बहुत ही महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उसको उपाय बताते हैं। उपाय बोलते हैं कि आपने श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों में अपराध किया है ना, तो आप उनके पास जाकर के माफी मांगो, अगर वो माफ कर देंगे तो मैं फिर आपको इससे रिलीफ रिलीफ दे दूंगा। तो फिर फाइनली हो जाता है श्रीवास ठाकुर के पास। तो श्रीवास ठाकुर माफ करने का सवाल ही नहीं उठता, श्रीवास ठाकुर बोलते नहीं आपने तो कोई अपराध ही नहीं किया,
मैंने तो अपराध दिया ही नहीं आपका। पहले भी वो व्यक्ति जो ब्राह्मण, उसका नाम गोपाल चप्पल था, तो गोपाल चप्पल पहले भी गया होगा सुभाष ठाकुर के पास माफी मांगने के लिए। ये सुभाष ठाकुर तो बोले कोई अपराध नहीं है, मैं कोई अपराध ही नहीं लिया आपका। इसलिए उसको कुछ अपराध से मुक्त तो हो ही नहीं रहा था वहां पर। लेकिन इस बार जाके वो बताया कि मैं बहुत कष्ट झेल रहा हूँ, और श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही उपाय बताएं कि अगर आप माफ कर दोगे तभी मैं इस कष्ट से मुक्त होऊंगा। तो सुभाष ठाकुर बोले अगर ऐसा है, मेरे माफ करने से आपको कष्ट से रिलीफ मिल जाएगा, तो ठीक है मैं माफ कर देता हूँ। तो फिर उसको शांति मिलती है, वो उस रोग से, पीड़ा से मुक्त हो जाता है। और फिर वो तो चाहता था सुभाष ठाकुर से का शिष्य बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। सुभाष ठाकुर बोले मैं योग्य नहीं, वो अन्य किसी महान वैष्णव के पास भेज देते हैं। और फिर ये जो ब्राह्मण है गोपाल चप्पल, ये एक महान वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करता है, फिर इसका नाम हो जाता है देवकी नंदन ठाकुर। और फिर बाद में ये भी बहुत महान वैष्णव बन जाते हैं, वैष्णव आचार्य हुए। और देवकी नंदन ठाकुर फिर जो है, जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो एक वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण पूरे जीवन बड़े विनम्र होकर के जितने भी वैष्णव दिखते थे सबको दंडवत प्रणाम करते थे, और सबका गुणगान करते थे। किसी वैष्णव में कुछ दोष दिख भी गया तो भी उसका गुणगान करते थे, कभी अपराध नहीं करते थे, कभी निंदा नहीं करते थे। फिर एक बहुत महान वैष्णव ये खुद भी बन जाते हैं, और इनके बहुत सारे भजन इन्होंने लिखे। फिर बाकी शेष जीवन जो है अपना डेडिकेट करते हैं महाप्रभु के। पूरे बंगाल उड़ीसा में जितने भी भक्त हुए सबके पास जा जा करके उनका उनका उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनका गुणगान करते हैं और ग्रंथों की रचना की। ऐसे एक सॉन्ग भी लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध वैष्णव सॉन्ग है। वृंदावन वासी जता वैष्णवेरा गान, प्रथमे वंदन करी सबर चरण। इस तरह का फिर ऐसे एक एक करके हर प्रकार के वैष्णव को प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि देवकीनंदन ठाकुर, यानी वही गोपाल चप्पल जो सुभाष ठाकुर प्रति अपराध किए थे, जब माफी मिल गई तो इतने सतर्क हो गए कि वो लिखते हैं अपने भजन में कि हैया बेना हैया शेना गौरंगेरा गणा। सबको, अभी तक जितने गौरंग महाप्रभु के भक्त हुए उनको भी, और भविष्य में भी जितने भी महाप्रभु के भक्त आने वाले हैं, एडवांस में ही सबके शरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ और गुणगान करता हूँ। मेरा अपराध मत लीजिएगा, बहुत विनम्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई लोग जो है ये प्रयास करते थे हाँ, निंदा करने का, लेकिन वैष्णव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना सेवा में लगे रहते थे। क्या बापा नहीं ताते आछे बाई, एता दीने संग दोषे हे किला निमाई। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि निमाई, he does not have a father to guide him and he is afflicted by gastric disorders. Now Nimai has become affected by bad association. क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा जो है का परलोक गमन हो चुका था, तो बोल रहे हैं कि निमाई के पिताजी है नहीं गाइड करने के लिए, इसलिए देखो ये बिगड़ गया है, गलत संग में आकर के ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। पहले तो इसको ये पित्त दोष वायु दोष हो गया, उसके कारण पागलपन कर रहा था। अभी ये गलत संगति में आकर के ऐसे भावुक होकर के भगवान का नाम लेता है और गलत गलत इस प्रकार से कार्य करता है। इंसेन बिहेवियर तो केहा बाले पसरीला सब अध्ययना, मासे का ना चाहिले है अवैद्य कारण। Someone said he has stopped all his studies, and if one does not study for a month, he forgets all grammar. तो कुछ लोग बोल रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो कुछ लोग बोलने लगे कि इसने तो अपना पूरा अध्ययन वगैरह सब छोड़ दिया है, और इसलिए अब इसको कोई शास्त्र ज्ञान नहीं रह गया है। हाँ, क्योंकि अगर कोई एक महीने के लिए भी अध्ययन छोड़ देता है तो सारा व्याकरण वगैरह सब भूल जाता है। तो निमाई भी अब पंडित नहीं रह गया है। He has forgotten all the lessons of grammar.
ये ध्यान नहीं दिया। जब तक पिताजी थे तो इसको बोलते रहते थे पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ता था डर के मारे, और खूब शास्त्र में पंडित भी हो गया था। लेकिन पिताजी के जाने के बाद देखो कैसा बिगड़ गया, गलत संगति में आकर के ऐसे बस घूमता फिरता रहता है। पूरे नवद्वीप में दिन भर घूमेगा, और रात्रि में भी आकर के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेगा, अपने जैसे भावुक लोगों को, और ऐसा जोर जोर से कीर्तन करेगा। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। आज भी ऐसे ही करते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं देखो पहले कितना अच्छा पढ़ता रहता था, और अभी जब से इस्कॉन से जुड़ गया है केवल माला लेके बैठा रहता है, हरे कृष्णा करता रहता है। तो लोग ऐसे जो होते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब पहले इस्कॉन से नहीं जुड़ा था तो तब कौन सा पढ़ाई करता था, तब भी तो इधर उधर भटकता रहता था गलत संगति में, गलत गलत हरकतें करता था या खेल कूद करता था। तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन इस्कॉन से जुड़ गया, माला लेके क्या बैठ गया कि बोलेंगे देखो सब बिगड़ गया, कितना बिगड़ गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, दिन भर माला लेके बैठा रहता है। तो वैसे निमाई को भी ऐसे ही दोष दे रहे हैं कि ये वैष्णवों के संगति में आकर के ये भी बिगड़ गया है। पहले पढ़ाई करता था, पंडित था, और अब सब भूल भाल गया। केहा बले यारे भाई सब हेतु पाइला, द्वारा दिया कीर्तनेरा संदर्भ जानीला। रात्रि करी मंत्र पढ़ी पांच कन्या आने, नाना विधा द्रव्याय से दस बरसाने। भक्ष्य भोज्य गंध माल्या विविध वसना, खाइयाता सब संगे विविध रमाना। भिन्न लोका देखी लेना, हाय तारा संगा एते कादू यार दिया करे नाना रंगा। अब और क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं देखिए। जो जिस मेंटेलिटी का व्यक्ति है वैसे ही दोस्त देखता है। हाँ, ये एक फेमस बोला जाता है कि हाँ, जो जिस व्यक्ति का जैसी मानसिकता होती है वो अन्य व्यक्ति में वैसा ही देखता है। आत्मवत मन्यते जगत, अब शायद सुना होगा। आत्मवत मन्यते जगत मतलब कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको पूरा संसार वैसा ही दिखता है। जो व्यक्ति लोभी होता है, लालची होता है, तो वो अन्य लोगों को वैसे लालची देखता है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है तो कोई प्रेम से भी बात करेगा उसके सामने जाकर के बोलेगा इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, ऐसे बोलेगा। जो चोर होता है तो वो हमेशा डाउटफुल रहता है, ये देखो इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है, चोरी करेगा क्या भाई। ऐसा। हाँ। और जो शुद्ध वैष्णव होता है वो हमेशा सबको देखता है, पोटेंशियल देखता है कि हाँ ये भी भक्त बन सकता है, हाँ ये भी बन सकता है। अभी भले माया में है, कोई बोलेगा ना कि नहीं नहीं प्रभु जी वो तो क्या बनेगा, थर्ड क्लास व्यक्ति है, वो तो हम देख चुके हैं उसको। वो हमेशा माया में ही रहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति भाव रखने वाला होगा बोले नहीं नहीं भाई, भले भले वो अभी माया में है, लेकिन देखो तुमको याद है कैसे वो 6 महीने पहले जो है बस जब करना चालू कर दिया था और माया को पूरी तरह से छोड़ दिया था। अभी किसी कारणवश फंस गया है लेकिन वापस से निकल जाएगा, ऐसे उसको लगता है, पोटेंशियल देखता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ लोग अभी सद तक चले गए। वो बोल रहे हैं someone said, oh brothers, I know the secret why they close the door and perform kirtan. At night, they recite mantras to bring 5 girls along with various palatable foods. They eat, they wear sandalwood paste and garlands, they dress in fine clothes, and they enjoy with girls in various ways. If other people saw this, they would be embarrassed. Therefore, they enjoy behind closed doors. तो इस हद तक जा करके कुछ लोग निंदा कर रहे हैं कि हमको मालूम है भाई ये लोग क्यों दरवाजे बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। रात्रि को ये कुछ ऐसे ही मंत्र उच्चारण करते हैं, और कुछ 5-6 लड़कियों को
वशीभूत करके और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाते हुए उनके साथ एंजॉय करते हैं। इस प्रकार से इसलिए ये लोग दरवाजे बंद करते हैं। अभी देखो हम लोग कितना चिल्ला रहे हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, लेकिन फिर भी खोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि पकड़े जाएंगे ना, इसलिए ये सब कार्य करते हैं। हाँ, ये इस प्रकार से लोग दोष देखते हैं और निंदा करते हैं, लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ हैं, स्वयं दिव्य आनंद में है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। केह बले काली हो याई बदे जाने, काणा काले बांधिया सबा निबचन जाने। Someone said, "Let tomorrow come and we will go to the court and have each and every one of them tied around the waist and arrested." कुछ लोग गुस्से में ये बोल के कि चलो भाई, यहाँ पे समय व्यर्थ गवाने का कोई मतलब नहीं है, चलते हैं, कल हम आएंगे और राजा के दरबार में जा करके और फिर इन सबको कंप्लेन करके इन सबको अरेस्ट करा देंगे। मुस्लिम को जाके, मुस्लिम शासक उसको जाके हम लोग कंप्लेन करेंगे। चेना छीला राज्य देशे आनिया कीर्तना, दुर्भिक्षा इलसबा गेला चिरंताना. There was never any kirtan in this state before, but these people have ruined everything here by introducing kirtan and causing famine. तो बोल रहे हैं आज तक पूरे इतिहास में कभी कीर्तन नहीं हुआ हमारे राज्य में, और ये लोग जो है, हम इस प्रकार से जो अपने मनमाने ढंग का कीर्तन इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इसके कारण सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों ऐसा बोलते थे? स्पेशली कुछ जो स्मार्ट ब्राह्मण हुए, कर्मकांडी ब्राह्मण, क्योंकि उनका जो बिजनेस ठप हो गया, तो वो बोलते थे कि देखो, वो स्वामी इज स्लीपिंग, वो साईं जो है आराम कर रहे हैं। भगवान विष्णु को बोलते थे ना, आराम कर रहे हैं, रात्रि में रेस्ट करते हैं। तो ये लोग उनका नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनका नींद जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद टूटेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे? क्रोधित होकर के हमारे पूरे राज्य को तहस नहस कर देंगे, दुर्भिक्षा हो जाएगा, है ना, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। ये सब क्यों होता है? इसी कारण होता है। हाँ, ये सब इस कारण नहीं होता। ये सब होता है जो आप लोग पाखंड करते हैं, धर्म के नाम पे पाप करते हैं। वो खुद पापी थे, खुद धर्म के नाम पे पाप करते थे, भागवत वगैरह का इस्तेमाल करके भागवत कथा वगैरह खूब करते थे और उससे पैसे कमाते थे। और ये सब गलत काम कर वो खुद करते थे, मीट ईटिंग वगैरह खुद करते थे, अवैध स्त्री पुरुष संबंध ये सब करते थे। लेकिन वही इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के ऊपर लगा रहे हैं। और इस प्रकार से जा करके वो मुस्लिम शासक को भड़काएंगे, और मुस्लिम शासक जो है भड़क जाएगा, और फिर ये सब करेगा कार्य जिसका आगे वर्णन आएगा। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्त हुए, वो कोई क्रोध नहीं दिखाए, वो इन लोगों को जस्ट नेग्लेक्ट करते थे। ये लोग क्रिटिसाइज करते थे, निंदा करते थे, तो कुछ इसको एक्शन नहीं लिया वहाँ, जस्ट नेग्लेक्ट करते थे, क्योंकि कोई हार्म नहीं किया उन्होंने। लेकिन जब ये लोग मुस्लिम शासक के पास जा करके और आएंगे, जब वो मुस्लिम शासक अपने सैनिकों को भेजेगा और भक्तों को जो है के ऊपर हिंसा करने लग जाते हैं, मारते हैं, मृदंग तोड़ देते हैं, तब महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करते हैं। पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है श्री चैतन्य महाप्रभु चालू किए, गांधी जी तो बाद में किए। गांधी जी को तो बहुत मेहनत करना पड़ा वो सब करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। विद इन फ्यू आवर्स, जिस दिन मुस्लिम शासक के सैनिक लोगों ने भेजा था और भक्तों को डिस्टर्ब किया था, मृदंग तोड़ दिया था और कुछ भक्तों को पिटाई किया था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतना क्रोधित हुए थे, वो तो नरसिंह भगवान के आवेश में ही आ चुके थे और हुंकार करने लग गए कि पूरे पृथ्वी को इन यवनों से मैं विहीन कर दूंगा, सारे यवनों को मैं मार दूंगा। लेकिन धैर्य रख करके भक्तों ने धैर्य दिया। फिर महाप्रभु बोले कि ठीक है, ठीक है, हम असहयोग आंदोलन करेंगे, सारे भक्तों को सूचित कर दो नवद्वीप में कि सब लोग आ जाएं, आज शाम को हम लोग जो है मसाल लेकर के, और हजारों मृदंग तोड़ा ना उसने, एक मृदंग तोड़ा ना, सब भक्तों को बोल दो अपना अपना मृदंग लेके आएंगे, हजारों मृदंग करताल मसाल लेकर के कीर्तन करते हुए हम उसके महल के पास जाएंगे और उसको पूछेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीर्तन को बंद करने की, बताओ ये कीर्तन आ, कैसे ये अप्रामाणिक है, हमको प्रूफ करके देखो। और जिन ब्राह्मणों ने ये सब कंप्लेन किया ना, उनको भी बुला लो, बैठाओ
और उनको बोलो कि प्रमाणित करके दिखाएं कि हम जो कार्य कर रहे हैं हरि कीर्तन ये गलत है, उसको प्रमाणित करके दिखाएं। बोले हम अच्छे से बैठ के बात करें। तो महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके 1 मिलियन डिवोटीज, 10 लाख भक्त लोग एकत्रित हो गए संध्या काल में, सोचिए। और सबके हाथ में मृदंग, करताल या मसाल है। और लेके जब कीर्तन करके निकले पूरे नवद्वीप में, तो सब भयभीत हो गए और डायरेक्ट काजी के उस महल में गए। जब काजी दूर से देखा, सैनिक लोग देखे और बताए कि अरे बाप रे बाप, ये तो बाढ़ आ रहा है सामने। तो काजी अपने रूम के इनर चैम्बर्स में जा करके बेड के नीचे छुप गया और सब लॉक कर दिया था गेट वोट। सिपाही लोग तो, इतना पब्लिक, इतने भक्त लोग हैं, ये सब गेट वगैरह तोड़ के अंदर घुस गए। और अंदर घुसे और श्री चैतन्य महाप्रभु ललकारने लग गए, काजी बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हाँ, डर के भाग क्यों रहे हो, बाहर आओ बेटा। तो भी वो आ नहीं रहा है। तो कुछ भक्त लोग गए, ढूंढ के किसी तरह से पकड़ के लेके आए। जैसे महाप्रभु के सामने आया, तो वो चांद काजी नाम था उसका। तो चांद काजी जो है बड़ा विनम्र हो गया इतना पब्लिक देख करके। और फिर बोलने लग गया, मस्का लगाने लग गया। बोले बेटा तुम तो हमारे भांजे हो, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। अब मामा भांजे में तो थोड़ा ऐसा होता रहता है, इतने इसको इतना सीरियस क्यों लेना। और रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने लग गया। बोला कि तुम्हारे जो अ, अ, नाना जी हैं नीलांबर चक्रवर्ती, उनके ही तो पाठशाला में हम जाया करते थे। तो तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती हमारे पिताजी जैसे हुए। हाँ, तो उस हिसाब से तुम्हारी जो माँ है हमारी बहन हुई। हाँ, तो बहन हुई तो मैं तुम्हारा मामा हुआ, तो मामा भांजे में तो होता ही रहता था ना, तो इतना क्यों टेंशन लेना। तो महाप्रभु बोले बेचारा बहुत डरा हुआ है, ठीक है ठीक है, प्रेम से बात करेंगे ठंडा होकर। वैसे भी ये अवतार में तो हमको सुदर्शन चक्र निकालना नहीं। तो ठीक है, बैठाए, ठीक है मामा जी बैठ जाइए, अभी मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसको बड़े प्रेम से कन्विंस कर देते हैं कि ये संकीर्तन आंदोलन जो है ये प्रामाणिक है, बोनाफाइड। और कई प्रश्न पूछते हैं महाप्रभु काजी से, जिसका उत्तर वो नहीं दे पाता है। सबसे पहला एक बहुत विशेष प्रश्न पूछते हैं कि आपका ऐसा क्या धर्म है जो अपने माँ को और बाप को काटना सिखाता है, ये कैसा धर्म है? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। गाय हमारी माता है, दूध पीते हैं, और बाप जो है बैल है, उससे हम फसल प्राप्त करते हैं। तो उसका उत्तर नहीं दे पाया। फाइनली चांद काजी जो है स्वीकार कर लेता है, कल्पित हमारा शास्त्र है यही सब अमी जानी, कि हमारा जो शास्त्र है कुरान में जो शिक्षा दी गई है ये सब कल्पना मात्र है, ये सब हमको पता है। इसका कोई ठोस इसमें रीजनिंग नहीं, लॉजिक नहीं है, कोई भी इसको डिफीट कर सकता है। लेकिन क्या करें, हम इस संप्रदाय में आए हैं इसलिए हम इसको पालन करते हैं। लेकिन अब हम आपको वचन देते हैं कि मैं तो छोड़िए, मेरे वंश में आने वाले जितने भी होंगे डिसेंडेंट, कोई भी आपको पूरे नवद्वीप में संकीर्तन के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये वचन दिया। और आज भी वो है, होता है। कोई भी मुस्लिम वहां पे नवद्वीप में डिस्टर्ब नहीं करते हैं वैष्णवों को संकीर्तन करने के लिए। चांद काजी ने ये वचन दिया। फिर फाइनली चांद काजी एक बड़ी स्पष्ट बात बताते हैं, महाप्रभु को बोलते हैं कि आपसे मैं कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। बोले अकेले में क्यों मामा जी, आप करिए ना, ये सब हमारे भक्त लोग, हम सब भाई लोग हैं। कोई टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए, बिंदास होके बोलिए, आप निश्चिंत रहिए, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। बोले क्या है, बात ऐसी है ना कुछ। तो जब महाप्रभु बोले तो बोला ठीक है बता देते हैं। तो बात ऐसी है कि जिस रात्रि जब हमने, हाँ, ये पिछले दिन की बात है, तो जब मैंने कल भेजा था अपने भक्तों को नहीं, ये सिपाहियों को, आपके भक्तों को परेशान करने के लिए, और उन्होंने हिंसा किया कुछ और डिस्टर्ब किया, मृदंग तोड़ दिया। तो उस रात्र को मेरे स्वप्न में एक बहुत भयानक खुखार शेर आता है, और शेर आकर के डायरेक्ट जो है जंप करके मेरे छाती में चढ़ जाता है। और वो शेर बड़ा अद्भुत था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल थी, और मुंह तो शेर के जैसा था, लेकिन उसके नीचे जो शरीर मनुष्य के जैसा था। और हाथ ही बिल्कुल, नाखून इतने उसके शार्प थे, और बार बार नाखून दिखा दिखा करके और हुंकार कर करके मेरे को धमका धमकी दे रहा था। बोल रहा था कि तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की, मेरे भक्तों को संकीर्तन करने से रोकने के लिए तेरी हिम्मत कैसी हुई। हाँ, और ये बोल बोल करके फाइनली जो है अपने नाखून से मेरे बस छाती में जस्ट स्पर्श कराया। और देखो ये पूरा जो है खून निकल रहा है, अभी भी दाग लगा हुआ है, और छाती खोल के दिखा दिया वो।
स्वप्न में ये सब हुआ, लेकिन वास्तविकता में उसके छाती में निशान पड़े हुए थे, खून निकल रहे थे, चोट लगा हुआ था। तो और फिर बोला कि वो जो ऐसा आया था, शेर ऐसा भयानक रूप दिख रहा था, और धमकी दिया कि आइंदा से अगर मेरे भक्तों को तुमने परेशान किया तो ये छाती पूरा चीर दूंगा। महाप्रभु मन मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो महाप्रभु ही तो थे, नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह देव की जय हो। नरसिंह भगवान के रूप में जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी उसको सबक सिखा चुके थे। तो बोला कि आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है निमाई, मैं ऑलरेडी इतना डर चुका हूँ। अब मैं स्वप्न में ही उनको वचन दे दिया था, माफी मांग लिया कि आपसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, है ना, तो आप निश्चिंत होके जाओ। इस प्रकार से महाप्रभु मुस्कुरा के बोले, ठीक है ठीक है ठीक है मामा जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहो। मामा भांजे का रिलेशनशिप बना लिया ना, इसलिए बच गया। तो एनीवे, तो इस प्रकार से ये लोग सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार से जाके कंप्लेन कर देंगे। इनके अपने मनमाने ढंग से कीर्तन करने के कारण देखो कितना सूखा हो गया है, भगवान नाराज हो गए हैं, ये कौन सा धर्म ये लोगों ने बना दिया है। देवे हरि लेका वृष्टि जानी निश्चय, धान्य मारी गिलकड़ी उत्पन्न न होया। Know for certain that because of them, the demigods are not showering rain, the paddy fields have dried up, and no one can make any money. इन लोगों के कारण ये सब हो रहा है। भगवान नाराज हैं और देवतागण भी नाराज हो चुके हैं। बारिश नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है, फसल सूख रही है, सूखा पड़ रहा है, कोई कोई पैसे नहीं कमा पा रहा है। हाँ, तो जो तीसरा चीज बोले वो तो सही बोले, पैसे नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि ये जितने भी धर्म के नाम पे धंधा कर रहे थे, तो महाप्रभु के प्रचार से लाखों लोग इमीडिएटली सब समझ गए कि ये सब क्या बिजनेस है, ये सब नॉनसेंस है, वी शुड गिव अप एवरीथिंग, ये सब छोड़ देना चाहिए। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का सेवा करो, नाम भजन करो और श्रवण कीर्तन करो, बस सारे जितने भी दुख है सब टल जाएंगे ना। तो इसके कारण से वो तो ये चीज तो सही बोले वो, कि नो वन कैन मेक एनी मनी, नो वन तो नहीं, ऐसे लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे, इसलिए गुस्से में थे। तो फाइनली फिर ये जो है, लेकिन इस प्रकार से इल्जाम लगा रहे हैं महाप्रभु पे, ऐसे ऐसे ये लोग कर रहे हैं। खानी ठाका श्रीवासेरा काली करो कार, काली वाकी करो देखो अद्वैता आचार। तो बोल रहे हैं ऐसे यही सब, गेट बंद है और ये लोग चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहे हैं, कोई वैष्णव सुन नहीं पा रहे हैं और कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। तो कोई रिप्लाई ना आने पे जस्ट बोल रहे जस्ट वेट, इंतजार करो तुम लोग, हाँ, कल विल टेक केयर ऑफ श्रीवास, कल हम श्रीवास ठाकुर ही अपना आंगन दिया है ना, ये सब करवा रहे हैं। तो कल श्रीवास ठाकुर का हम लोग सबक लेते हैं, एंड सी व्हाट वी डू टुमारो टू अद्वैताचार्य। और ये अद्वैताचार्य भी, हाँ, बड़ा पंडित बना है, इतना हो गया है, ब्राह्मण है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखो कैसे ये भावुक लोगों के साथ में गलत संगति में आकर के इसका भी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गया है ना। कल इसको भी हम देखते हैं, इसका भी सबक लेते हैं। अद्वैताचार्य का बहुत ख्याति था, बड़े सम्मानित ब्राह्मण थे वो, और वो जो है पढ़ाया करते थे ये सब। तो उनको भी अभी ये लोग जो मूर्ख लोग हैं, अद्वैताचार्य का भी निंदा करना चालू कर दिए। कोथा हैते आसी नित्यानंद वधूता, श्रीवासेरा घर ठाकी करे एतारूपा, यही मते नाना रूपे देखाये ना भया, आनंदे वैष्णव सबा किछु न सुनाया। अब नित्यानंद प्रभु को पकड़ लिया। तो ये कौन आ गया नित्यानंद अवधूत? हाँ, इसके बारे में तो कोई जानता नहीं, कहाँ से आया है, क्या इसका जाति है, कौन सा कुल है। हाँ, और श्रीवास ठाकुर को देखो कैसे इसको अपने घर में आश्रय दे दिए हैं, और ये श्रीवास ठाकुर के घर में रह रहा है और ये सब फालतू जो है ड्रामाबाजी कर रहा है, ऐसा नित्यानंद प्रभु को बोलना चालू कर दिया। और इस प्रकार से अनेकों तरीके से ये जो भौतिकवादी लोग हुए, भक्तों को जो है धमकी देना प्रारंभ कर दिए। लेकिन कोई भक्त जो है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादातर तो कोई सुन भी नहीं रहे हैं, और कुछ लोग सुन भी रहे होंगे तो कोई
जस्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है कौन है भगवान, साक्षात भगवान के साथ वो कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। देह बले ब्राह्मणेरा नाहे नृत्य धर्मा पडियाओ ये गुला कराए है न कर्मा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ ब्राह्मण, वही कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मण बोल रहे हैं कि ये क्या ब्राह्मणों का कर्तव्य है क्या, इन डांस करना, नृत्य करना, ये सब ब्राह्मण को शोभा नहीं देता है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ब्राह्मणस। Why do they engage in such activities even after studying the scriptures? इतने सारे शास्त्र पढ़ लिया है, फिर भी देखो कैसा कार्य कर रहे हैं, फिर भी इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। डांस करना, नृत्य करना, जोर जोर से कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, ये क्या शोभा देता है? भगवान का नाम जो है मन में लेना चाहिए, चुपचाप लेना चाहिए। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के लिए योग्य है। ये भी एक मिसकंसेप्शन ये लोग फैला के रखे थे कि भगवान का नाम केवल ब्राह्मण ले सकते हैं, इसलिए चुपचाप बोलना चाहिए। ज्यादा जोर जोर से नाम लेंगे तो ये जो बहुत सारे पापी लोग होते हैं, शूद्र होते हैं, उनके कान में भगवान का नाम जाएगा तो वो भगवान का नाम अपवित्र हो जाएगा। इस प्रकार का जो है गलत फहमी, मिसकंसेप्शन फैला फैला के रखे थे। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित और श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य जो कि महान ब्राह्मण थे, तो उनको दोष देते थे कि देखो कैसे ब्राह्मण लोग हैं ये लोग, हाँ डांस करते हैं, इतने शास्त्र पढ़ लिया है, फिर भी जोर जोर से नाम लेते हैं, और इस प्रकार से जो है पूरा धर्म का नाश कर दिया इन लोगों ने, पूरा ब्राह्मण जाति को जो है बदनाम कर दिया। ऐसे इस प्रकार से जो है निंदा कर रहे हैं। केहा बाले ये गुला देखीते न जुजान, ए गुलारा संभासे सकल कीर्ति जा, नृत्य कीर्तन जदी भाल लोक देखे, से जे मत हया देखा पर देखे। Someone else said they are not fit to be seen। हाँ, इतने ये लोग धर्म को भ्रष्ट कर चुके हैं कि इनको देखना भी नहीं चाहिए। तो बोल रहे हैं कि ये लोग देखने योग्य नहीं है, फिर भी जा रहे हैं बार बार। तो फिर आप दरवाजे के पास जाके ऐसे खटखटा क्यों रहे हो? आप चुपचाप घर में बैठो ना। वो लोग तो नहीं इनवाइट किए, वो लोग तो अपना बढ़िया श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में दरवाजा बंद करके श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे हैं। तो आपको क्या समस्या? आप अपने घर में रहो। आपको इतना लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो गया है, तो उनके पास जाके क्यों बोल रहे हो? बोल रहे हैं दे आर नॉट इवन फिट टू बी सीन, ये देखने के लिए लायक भी नहीं है। और बोल रहे हैं बाय कन्वर्सिंग विद देम ऑल ऑफ आवर पाइटी विल बी लॉस्ट, इनसे वार्तालाप करने से तुम्हारा पूरा पुण्य खत्म हो जाएगा। तो कौन वार्तालाप आपसे करना चाहता है? वो तो बेचारे, वो लोग तो अपना कीर्तन कर रहे हैं, वो तो आपको ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और आपसे बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। आप क्यों जा रहे हो बात करने? तो खुद बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं इनसे बात करने में हमारा पूरा पुण्य नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बोल रहे हैं इफ अ जेंटलमैन सीज सच डांसिंग एंड चैंटिंग ही आल्सो बिकम्स लाइक देम, सी फॉर योरसेल्फ। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति, ये बात जो है सही बोल रहे हैं। अगर कोई सज्जन व्यक्ति, सो कॉल्ड सज्जन, इस भौतिक संसार का जो सज्जन व्यक्ति है, इस प्रकार का नृत्य और कीर्तन देख लेगा तो वो भी पागल हो जाएगा। सच में कृष्ण प्रेम में तो पागल ही हो जाएगा। तो फिर आप लोग आ क्यों रहे हैं देखने के लिए? चुपचाप घर में बैठो ना, और निंदा क्यों कर रहे हैं, दोष क्यों कर रहे हैं? इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं। परम सुबुद्धिशीला निमाई पंडिता, ये गुलारा संगीतार हे ना हैला चीता। प्रूफ दे रहे हैं कि हा बाले आत्मा बिना साक्षात्कारिया डाकी लेखी कार्यहाया ना जानी लाई। तो प्रमाण दे रहे हैं कि अगर कोई भी इनको देखो, इनके संगति में आ जाएगा तो कैसे बर्बाद हो जाएगा। बोल रहे हैं परम सुबुद्धि छिला निमाई पंडित। निमाई पंडित देखो कितना बुद्धिमान था, कितना शास्त्रार्थ करता था, कितने सारे जो है शास्त्र का ज्ञाता था। अब उसका क्या हाल हो गया देख लो आप लोग। इन वैष्णवों के संग में आकर के उसका भी मन जो है पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य और ये सब वैष्णव के संगति में ये प्रभाव हो गया है। Someone else said they have not realized the self, they do not know what their loud calling will yield। हाँ, इन लोगों को कोई साक्षात्कार वगैरह तो है नहीं,
बस भावुकता में आकर के कुछ कुछ ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हैं। इन मूर्खों को पता नहीं है कि इतना जोर जोर से ये लोग चिल्लाते हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, दे डू नॉट इवन नो। हाँ, इस प्रकार से अपने आप को बड़ा पंडित समझ के, और इन वैष्णवों को, जो शुद्ध वैष्णव है महाप्रभु के एसोसिएट्स, उनको इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये लोग कितने जो है, इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, और ये जानते नहीं है क्या इफेक्ट होगा इतने जोर जोर से नाम लेने का, और इनको कुछ साक्षात्कार वगैरह तो है नहीं। इस प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपना शरीर माझे आछे निरंजना, घरे हराय धना, चाहे गियवाना, केह बले को न कार्या, पारे रे चार छिया चला, सबे घर जाई की कार्या देखिया। तो बोल रहे हैं, द सुप्रीम ब्रह्मन इज प्रेजेंट विद इन वंस बॉडी, दीज पीपल आर लाइक दोज हु लूज समथिंग एट होम एंड सर्च फॉर इट इन द फॉरेस्ट। बोल रहे हैं, परम ब्रह्म तो हम सबके हृदय में है, सबके शरीर में विद्यमान है, और इन लोगों को देखो, ये उनके जैसे हैं जैसे किसी के घर में बहुत कुछ दिव्य रत्न है, बहुमूल्य वस्तु है, और बाहर जाके खोज रहे हैं। इनका जोर जोर से चिल्लाना ऐसे ही, इतना जोर से चिल्लाने का क्या आवश्यकता है। आज भी ऐसे कुछ है, ये जो मायावादी कॉन्सेप्शन, ऐसे जो दोष देने वाले ये जो मूर्ख लोग हैं, आज भी इनके फॉलोवर्स हैं इस संसार में। जो बोलते हैं कि भगवान परमात्मा तो आत्मा के अंदर ही, मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है, उनका नाम लेने की क्या जरूरत है, हृदय में है सब कुछ। हृदय में सब कुछ है, बस भगवान ही नहीं है, बाकी पूरी माया तो है, सही बात है। तो ऐसे ये लोग भी ऐसे निंदा कर रहे हैं महाप्रभु का, बोल रहे हैं देखो हम और सारी वैष्णव का, कि ये लोग नहीं जानते हैं, इनको साक्षात्कार कुछ है नहीं, और सब कुछ भगवान तो सबके हृदय में है, खुद ही हम भगवान हैं, और जोर जोर से नाम लेकर के भगवान को बाहर ढूंढना चाहते हैं। Someone else said, "What is the use of criticizing others? Let us go home. What is the use of watching?" किसी का थोड़ा सा बुद्धि काम कर गया। बोला कि हम लोग तो इतने घंटों घंटों से इनका निंदा कर रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मस्त है, बड़े कीर्तन कर रहे हैं, क्या फायदा है, चलो चलो। बोले छोड़ो 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 छोड़ो, इनका निंदा करने का क्या फायदा, छोड़ो, घर चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वॉचिंग, केह बले न देखिला, निज कर्मा दोषे, से सब सुकृतिता, सबारे बलि की से, सकल पाषंडितारा, एक चापहया, एहो से गण है ना, बूझी जाए धाया। Someone said, "We could not see due to our past mistakes. They are fortunate, so why should we blame them?" उसमें से कुछ लोग सज्जन, वास्तविक सज्जन थे, भक्त भक्त थे, धार्मिक थे। तो वो बोले नहीं 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 नहीं, आप ये सब बातें मत करो, ये लोग अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, ये सब, ये शराब पीते हैं, स्त्रियों का संग करते हैं, ये सब नहीं करते हैं ये लोग तो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, पैरासिन भी नहीं खाते हैं। आप क्या जानते हैं उनके बारे में। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्व कर्म ऐसे हैं, जिसके कारण हम इनको दर्शन नहीं कर पा रहे, हम इनको देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप इनको निंदा मत करो। कुछ लोग इस प्रकार से ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। हाँ, द एथिस्ट गैदर टुगेदर एंड चेस दैट पर्सन अवे, थिंकिंग ही इज वन ऑफ देम। तो जैसे किसी ने ऐसा आवाज उठाया, तो जितने भी नास्तिक लोग थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे, सब एक साथ होकर के उस व्यक्ति को बोलने लग रहे, तुम भी उन्हीं की कैटेगरी को, भागो इधर से, नहीं तो तुमको लगाएंगे। तो इस प्रकार से उनको भगा दिया। ओ कीर्तन न देखिले, कि हाय बे मंदा, सत्त सत्त बेड़ी जेना, करे महाद्वंदा। What is the loss if we do not see their kirtan? Their kirtan is like a big argument among hundreds of people. तो finally, grapes are sour. सुना है? वो कॉन्सेप्ट हो गया। ये जो लोमड़ी ना, लोमड़ी देखी कि बड़े हरे हरे अंगूर लगे हुए हैं, तो चलो खाएंगे, तो खूब जंप मारा, खा नहीं पाए, तो बोले छोड़ो, ये अंगूर खट्टे हैं, इधर से जाओ। इस प्रकार सेटिस्फाई करके निकल जाती।
तो वैसे ये लोग खूब जो है पहले निंदा किए, वो किए, प्रयास किए कि हमको भी दर्शन मिले, हम भी देखिए इतना अद्भुत कुछ हो रहा है। और जब नहीं हुआ कुछ पॉसिबल और खूब निंदा करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर बोले कि इसमें ये कीर्तन ये सब बेकार चीज है, बेकार कीर्तन ये लोग कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा नुकसान है, हम नहीं देख पाएंगे, तो चलो चलो इधर से निकलते हैं। इस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करके निकल। तो बार बार कई बार बोल रहे हैं कि चलो व्हाट इज द यूज, क्या है क्या है यहाँ पे खड़े रहने का क्या फायदा है, ये सब छोड़ो इधर से निकलते हैं, लेकिन निकल भी नहीं पा रहे हैं, ईर्ष्या के कारण बार बार निंदा भी करते जा रहे हैं। सो ऐसी स्थिति है। ओके, अभी समय हो गया, यहाँ पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, प्रश्न है क्या? एक प्रश्न ले लेता हूँ। यस श्यामा माता जी। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो मतलब ऐसे ही कहते हैं कि शो ऑफ करने की जरूरत क्या है, तिलक माला ये सब क्या है, भगवान अंदर बैठे हैं तो जरूरत नहीं है इस सब की। तो हाँ, मतलब मेरा आंसर करने का थोड़ा डिफरेंट वे है, तो उन्हें बुरा लग सकता है, तो आप मुझे बताएंगे मुझे क्या कहना चाहिए। नहीं इनको कुछ आंसर नहीं देना चाहिए। जैसे ये वैष्णव हैं, अपना बढ़िया भक्ति करने में लगे हुए हैं, और जो कुछ भी निंदा कर रहे हैं जस्ट सुन भी नहीं रहे हैं, नेग्लेक्ट करने का। क्योंकि ऐसे लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। हमको आंसर उनको देना चाहिए जो जिज्ञासा करते हैं, यानी जिनको जानने का इच्छा है, कि जो ऐसे पूछें कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग ये तिलक ऐसे ही क्यों लगाते हैं, तो उनको हम बता सकते हैं। और जो अगर ईर्ष्यावश पूछ रहे हैं, आर्गुमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको बस स्माइल करके छोड़ देने का, कुछ नहीं है। ना तो क्रोध करने का, ना तो उनको आर्गुमेंट देने का, ना तो समझाने का प्रयास करने का। ये तीनों ही चीज में क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा, हमारा समय व्यर्थ जाएगा। इससे अच्छा अपना नाम जप करो और आगे बढ़ो। ठीक है? तो कभी जब हम ऐसा किसी को मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, तो मतलब नहीं है ना। उस इसलिए ऐसे लोग जो ईर्ष्या के कारण, जो हमको प्रूफ गलत प्रूफ करने के लिए ईर्ष्या के बस, या जस्ट हमको तकलीफ देने के लिए, निंदा करने के लिए करता है, तो ऐसे लोगों के साथ आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं। तो कोई मतलब नहीं। हमको उनको प्रचार करना चाहिए, समय देना चाहिए जो इनोसेंट है, मासूम है, और जो अज्ञानता में है लेकिन जानना चाहते हैं और उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो जो आपने अगर बताना चालू किया, अगर सामने वाला स्वीकार कर रहा है, तब उससे आगे बात करना चाहिए। अगर नहीं स्वीकार कर रहा है तो अननेसेसरी कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। वो कितना भी प्रश्न उठाए, कुछ भी प्रश्न पूछे, उसको बोलने का नहीं नहीं मेरे को नहीं पता। हाँ, सिंपल सी बात है, छोड़ देने का, कोई फायदा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। ओके। ये प्रश्न है कि कई लोग बोलते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसका बहुत एक अच्छा उत्तर देते हैं। सो पूछे सामने वाले से, सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज? आपका परिभाषा बताओ, ओल्ड किसको बोलेंगे, किसको आप बूढ़ा व्यक्ति बोलते हैं? तो बोला ये जो मृत्यु के करीब है। प्रभुपाद जी बोले कैन यू से यू विल नॉट डाई बिफोर मी? आप बोल सकते हो क्या कि आप मेरे से पहले नहीं मरोगे? तो बेचारा शौक रह गया, अब क्या बोले आगे। दैट मीन्स यू आर ऑल्सो ओल्ड। ऐसे बताने का, प्रेम से समझाने का कि देयर इज नो गारंटी प्रभु कि आप ओल्ड 70 साल रहोगे, क्या 60 साल रहोगे, क्या 50 साल रहोगे। तो भजन चालू कर दो। ओके ठीक है, समय हो गया, अभी विराम करेंगे, हम लोग को निकलना है। हरे